इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस दुनिया के अमीर लोग अर्थ से बाहर स्पेस में आर्टिफिशियल प्लेनेट जिसका नाम एलिजियम है वहां पर जाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग पृथ्वी पर खराब हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी तरह की बीमारी दूर कर सकती थी। बस यही नहीं बल्कि वो इंसानों की कोई भी बॉडी पार्ट को दोबारा ग्रो कर सकती थी और इंसानों की उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन एलिजियम के सभी अमीर लोगों के पास थी। यह पूरा स्पेस सेंटर एलिजियम के मालिक ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं जो एक सपना देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को लेकर एलिजियम जाएगा, लेकिन वो बड़ा होने पर चोरियां करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। कुछ समय बाद वो जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। यह कंपनी एलिजियम के मालिक की होती है जो एलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाती है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसे रास्ते में रोककर स्कैन करती है और वहां पुलिस मैक्स को बहुत मारती है और उसे जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहां पर उसे वही लड़की मिलती है जिससे मैक्स ने बचपन में दोस्ती की थी। वो एक नर्स थी। बहुत सालों बाद मिलने के बाद मैक्स उसे चाय के लिए ऑफर करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और इसके हाथ पर पलस्तर करके वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि जमीन पर जितने भी काम थे वो सभी रोबोट्स ही अंजाम दे रहे थे। एलिजियम में गरीब लोगों को आने की पाबंदी थी और अगर कोई गलती से आ जाता तो उसे जान से मार दिया जाता। जमीन पर काफी बीमार लोग थे जो एलिजियम जाना चाहते थे क्योंकि एलिजियम में वो मशीन थी जिसको और मूवी में स्पाइडर नाम का एक आदमी होता है जो अपना स्पेसशिप खुफिया तरीके से एलिजियम में भेजता था। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप्स एलिजियम के लिए रवाना करता है, लेकिन जैसे ही वो शिप्स चलते हैं तो एलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को खबर पहुंच जाती है और वो ऑर्डर भेजता है कि लोगों से भरे हुए शिप्स को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए। मिसाइलों के जरिए 3 में से 2 शिप्स तो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और एक शिप एलिजियम में लैंड कर जाता है और उस शिप से लोग उतरते हैं और वहां के अमीर आदमियों के घरों में घुसकर अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसी समय रोबोट्स की पुलिस वहां पहुंच जाती है और उनको पकड़कर वापस जमीन पर भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कायला की बात करते हैं जो रोजाना जमीन पर जाता था अपनी कंपनियों का हिसाब किताब करने और शाम को एलिजियम चला जाता था और उसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चेम्बर का डोर लॉक हो जाता है तो मैक्स का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और अचानक ही चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं और वहां पर रोबोट उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर ये मर जाएगा। मैक्स काफी दुखी और बीमार हालत में घर जाता है। रास्ते में मैक्स को उसका एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो एलिजियम पर जाता है। हम उसकी मदद से उसका शिप लेकर एलिजियम जाएंगे और इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले ही दिन मैक्स और इसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिजियम पर अपना स्पेस शिप भेजा करता है, मगर वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है और वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक्स कुछ बेहतर हो जाता है। और दूसरी तरफ जॉन कार्लो जो कि एलिजियम का प्रेसिडेंट है, वो अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए रोजाना की तरह जमीन पर आता है, पर अब वो एलिजियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और इसकी टीम और जॉन के सैटेलाइट पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। मैक्स जल्दी से जॉन के दिमाग से वो सारा डेटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के बीच झगड़ा होता है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहां से भाग जाता है और अपने उस बचपन की दोस्त के घर जाकर छिप जाता है जो एक नर्स थी। और मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसे कैंसर है और इसका इलाज एलिजियम के वो ही मशीन है। वो मैक्स से कहती है कि किसी तरह वो मेरी बेटी को एलिजियम ले जाए और ठीक करके लाए। मैक्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहां से निकल जाता है क्योंकि इसके पीछे एजेंट लगा था।
और एजेंट को मैक्स की लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है और वो एजेंट उसकी इसी दोस्त के घर आता है और उससे मैक्स के बारे में पूछता है और जवाब न मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है ताकि उनके जरिए वो मैक्स तक पहुंच सके। इधर मैक्स स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे एलिजियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था। वो अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर एलिजियम के प्रोग्राम को दोबारा इंस्टॉल किया जाए तो जमीन के सारे लोग क्या एलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जानना चाहता था वो। अब जब ये सब करने की कोशिश करता है तो इससे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया था। ये सब मुमकिन नहीं है, कोई प्रोग्राम अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा और वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत के वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए वो प्रोग्राम अब काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो लॉस्ट यही रास्ता सिलेक्ट करता है खुद को सरेंडर करके। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो एलिजियम ना लेकर गया तो वो इसे बम से उड़ा देगा और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डल को बताता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है। डल एलिजियम की नई प्रेसिडेंट होती है और उसने एलिजियम आना है। मैक्स देखता है कि उसी शिप पर उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी भी होती है और मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। अब उसी शिप में लड़ाई होती है मैक्स और एजेंट की और इस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही एलिजियम पर लैंड होता है मैक्स के फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ एलिजियम के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आते हैं और उसी मशीन पर स्कैन करते हैं तो इसका चेहरा ठीक हो जाता है, मशीन काम कर जाती है। अब दोबारा मैक्स और एजेंट का झगड़ा होता है जिसमें मैक्स एजेंट को छत से गिरा देता है जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब जमीन के लोगों के लिए मेडिकल हेल्प देने के लिए एलिजियम से एक और शिप जाता है और इसी तरह जमीन पर लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। इसके साथ ही मूवी की कहानी खत्म हो जाती।